हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरग्रीन गार्डन। आज बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जिसके बगैर काम ही नहीं चलता। कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा हो, गृह प्रवेश हो, विवाह जैसे सभी रस्मों पर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है पान का पत्ता। जैसे हमारे घरों में मनी प्लांट बहुत शुभ होता है, वैसे ही पान का पत्ता भी बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि हम घर में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाते हैं घर में हरियाली और खूबसूरती के लिए, वैसे ही पान का पत्ता लगाया जाता है वास्तु दोष दूर करने के लिए और घर में खुशहाली लाने के लिए। इसके अलावा इसकी भीनी भीनी खुशबू आपके घर को महका देती है। घर में पॉल्यूशन, नेगेटिविटी, धूल और डस्ट को कम करने में भी ये मदद करता है। तो यदि आपके पास भी गार्डन है तो एक पान का पौधा जरूर लगाए अपने घर में, और यदि नहीं है तो घर की बालकनी में, एंट्रेंस पर या फिर किसी खिड़की पर आप इसे आराम से ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह इसके लिए पर्याप्त होती है। पान का पत्ता माउथ फ्रेशनर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कई बीमारियों में भी काम आता है क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे औषधीय गुण। आप किसी भी वजह से इसे ग्रो करें लेकिन घर पर ग्रो जरूर करें। मैंने इस पौधे को इसकी खूबसूरत चमकीली खुशबूदार पत्तियों की वजह से अपने गार्डन में ऐड किया है। मैं सिर्फ एक पौधा खरीद कर लाई थी जो कि मैंने नर्सरी से खरीदा था, और बहुत छोटा प्लांट था। इसकी कीमत थी 60 रुपए। कुछ 3-4 पत्तियों वाला प्लांट था, और उस एक प्लांट से मैंने यहाँ पर बनाए हैं ढेर सारे प्लांट्स। पता है कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि यदि आप भी पान के पत्ते को घर पर ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी एक भी टिप आप मिस ना करें। क्योंकि किसी भी प्लांट को हम यदि ग्रो करते हैं और उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है तो ये जल्दी से खत्म हो जाता है। यानी नर्सरी से हम पौधा तो ले आते हैं लेकिन वो हमारे घर में सरवाइव ही नहीं कर पाता। तो किसी भी प्लांट को यदि आप खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर ले ले, नहीं तो सारी मेहनत और सारा पैसा यूं ही वेस्ट हो जाता है। मैं जब इस प्लांट को खरीद के लाई थी तो ये नर्सरी बैग में लगा हुआ था, और उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 प्लांटर है और तीनों में ये बहुत आराम से चल रहा है। ये प्लांट मेरे पास करीब 1 साल से है, और 1 साल में मैंने इसकी ग्रोथ को हाइट वाइज बढ़ाने की बजाय कुछ इस तरह से डिवाइड करते हुए ग्रो किया है कि इससे मुझे बहुत सारे प्लांट मिल गए। यानी ये बुशी भी हो गया और कई सारे नए प्लांट्स भी मिल गए। और देखिए मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी हैं। ये प्लांट को लगाने का एक तरीका है। जब बेल बड़ी हो रही होती है तब आप इसे वापस मिट्टी में डाल दें, और इसके ऊपर कुछ मिट्टी फिर से डाल दें, और फिर देखिए ये यहाँ पर अपनी जड़ें बना लेता है और यहाँ से एक नया प्लांट शुरू हो जाता है। बाद में आप चाहे तो इसे कट कर दें जिससे कि 2 नए प्लांट्स बन जाए, या फिर ऐसे ही रहने दें। इस तरह से प्लांट को बड़ा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। वो पहले प्लांट से ही सारे न्यूट्रिशन लेते रहता है, और यदि नया प्लांट नहीं भी बनता तो एटलीस्ट पुराना प्लांट खराब नहीं होता है। आपको पत्तों के कलर में कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ पत्ते धूप की तरफ जाते हैं और कुछ पत्ते ऐसे हैं जो छांव में रहते हैं। लाइट की वजह से इनका कलर इस तरह से होता है। पत्ते जब मैच्योर हो जाते हैं तो आप इन्हें तोड़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पौधों की हाइट जैसे ही बड़ी होने लगती है मैं इन्हें कट करती हूँ, और फिर उसी गमले में या नए गमले में इसे शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे कि इस तरह से ढेर सारे पौधे मिल गए और ये काफ़ी बुशी हो गए। देखिए कितने अच्छी तरह से फैला हुआ है और हेल्दी प्लांट्स है। इसके हर लीव्स के नीचे रूट्स मिल जाती हैं, यानी एक सिंगल लीव से भी इसे प्रोपगेट किया जा सकता है। चाहें तो इसे पानी में डालकर पहले इसकी रूट्स आने तक का वेट कर लें और फिर इसे मिट्टी में लगाएं, या फिर कटिंग करके डायरेक्ट मिट्टी में लगा दें। मैं तो ऐसे ही कट करती हूँ और इसी गमले में वापस लगा देती हूँ, जिससे कि तुरंत तुरंत मुझे नए पौधे मिल जाते हैं। अगर आप कटिंग से इन प्लांट्स को लगाना चाह रहे हैं तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम होता है ये बेस्ट होता है पान के प्रोपगेशन के लिए। इसके अलावा आप बारिशों की शुरुआत में भी इसे इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बात करें इसकी मिट्टी की तो इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा पानी होल्ड ना हो, क्योंकि इस प्लांट का एक ही दुश्मन है ज़्यादा पानी। आप इसे खाद या न्यूट्रिशन ना दे तब भी चलेगा, लेकिन पानी ज़्यादा दे दिया तो ये प्लांट खराब हो जाता है। तो इसमें पानी तभी देना होता है जब इसकी मिट्टी सूखने लगती है। हल्की सी नमी होनी चाहिए मिट्टी में, लेकिन पानी ठहरा नहीं रहना चाहिए। इसे बहुत तेज धूप भी पसंद नहीं होती। तो आप इसे इंडोर में ग्रो कर सकते हैं जिस तरह से मनी प्लांट को ग्रो किया जाता है। सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसके लिए पर्याप्त होती है।
फिलहाल ये प्लांट मेरे पास टेरेस पर ही ग्रो हो रहा है। मैं कुछ बड़े प्लांट्स के नीचे इन प्लांट्स को रख देती हूँ ताकि इन्हें प्रॉपर धूप भी मिलती रहे और बड़े प्लांट्स के नीचे जब तेज धूप होती है तो इन्हें शेड भी मिल जाए। मैंने इन्हें जब लगाया था तब एक बार ही इसमें मिट्टी को प्रॉपर तैयार किया था, जिसमें मैंने मिट्टी, सैंड, कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम खली का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जैसे मैं और प्लांट्स को ट्रीट करती हूँ उसी तरह से इसमें भी लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह देती रहती हूँ। बीच बीच में मिट्टी की गुड़ाई कर देती हूँ ताकि मिट्टी में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती रहे। बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसे बाहर ना रखें और ना ही बहुत ज़्यादा धूप में। इसके लिए कंपोस्ट खाद सबसे बेस्ट होती है। केमिकल फर्टिलाइजर का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर किचन कंपोस्ट ही इसमें डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने कई सारी कटिंग्स लगा रखी हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। फिलहाल मेरे जो गमले हैं वो भी काफ़ी छोटे साइज के हैं। जो कटिंग मैंने इसमें ग्रो की है वो थोड़ी सी स्टैब्लिश हो जाए उसके बाद इन प्लांट्स को मैं किसी बड़े पॉट में रिपॉट करने वाली हूँ। छोटे छोटे प्लांट्स जब हम नीचे से कटिंग करते रहते हैं तो काफ़ी बुशी हो जाते हैं और इसमें से ढेर सारी स्टेम्स निकलती हैं, जिससे कि पान का जो प्लांट है वो काफ़ी घना होगा। जब इसकी बेलें थोड़ी सी बड़ी होती है तो इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। तो या तो आप इसे किसी दीवार के किनारे पर लगाइए जहां आप रस्सी के सहारे इसे ऊपर चढ़ा सकें, या फिर पॉट में स्टिक लगा दें। कोई भी सूखी लकड़ी या फिर मॉस स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्लांट को ऊपर चढ़ने में सहारा मिल जाए। देखिए एक कटिंग मैंने ली है, इसके हर नोड पर जड़ होती है, यानी हर पत्ते के बाद आपको इस तरह की जड़ें मिल जाएंगी जिसके सहारे से आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो सिर्फ एक बार ये पौधा आप नर्सरी से खरीद लें और इससे ढेर पौधे बना सकते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स या फैमिली में किसी के पास है तो वहाँ से ये प्लांट लेकर आप फ्री में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बस इसमें धूप और पानी का खास ध्यान रखना होता है। प्लांट यदि छोटा है तो आप इसे छोटे प्लांटर में ही डालें और जब प्लांट बड़ा होने लगे तो फिर इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करते जाएं। यदि हम छोटे प्लांट को बड़े पॉट में लगाएंगे तो हम बड़े पॉट के हिसाब से पानी और दूसरे न्यूट्रिशन देंगे जो कि प्लांट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा होंगे और इसके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, यानी पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा प्लांट की साइज के हिसाब से ही उसे प्लांटर प्रोवाइड करें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।